अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 1 अगस्त बरोज हफ्ता। पिछले 48 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, जो लड़ाई चल रही है, जो बयानात आए हैं, उसके बाद सादे से सादा भी बंदा इस नतीजे पर तो पहुंच जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट कोई नया तजर्बा करने जा रही है या इन कठपुतलियों से मजीद सख्त काम लेना चाहती है जो ये कठपुतलियां करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनको मजीद दबाया जा रहा है। और पिछली 48 घंटों के अंदर जो हवाई फायरिंग जारी है, नून पीपी वाले लड़ रहे हैं, इधर उधर वाले अलीम खान, दूसरे तीसरे चोर उचक्के, तुम जाली एमएनए हो, तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो। दूसरा कहता है भाई मैं अपना मुंह देखा है, अपना मुंह देखा है, तुम किसकी पैदावार हो, तुम क्या, मैं तुम्हारी हैसियत बताऊं तुमने कि इलेक्शन कैसे जीता। दूसरा कहता है अच्छा मैं बताऊं। तो ये चल रहा है जनाब। और एक ना हलचल, नून पीपी सिंध पंजाब, यानी बयानात पे बयानात, बयानात पे बयानात, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जिसे कहते हैं बिल्कुल जंग छिड़ जाना, समझ ना आना कि हम किस, भाई हम अपने फौजी मार रहे हैं, हम एक ही हुकूमत में हैं, हम एक ही सिस्टम का हिस्सा है। तो लिहाजा वो नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो ऐसे लग रहा है कि सिस्टम वाकई ही तबाह हो रहा है। सिस्टम इनका वैसे तबाह हो रहा है, दूसरा जिनका असल सिस्टम है वो तो अपनी जगह पर बरकरार है। बहरहाल जरा, और फिर कश्मीर का इलेक्शन, दूसरा फेज, लोग इस्लामाबाद के अंदर कल भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर निकले। सेंटर मुश्ताक साहब ने ऐलान कर दिया कि जनजी तैयार हो जाए, 3 अगस्त को वो जमे गफीर लेकर रावला कोट पहुंचेंगे, मुहासरा तोड़ेंगे। फिर कश्मीर इलेक्शन का दूसरा फेज वो शुरू होने वाला है। मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे एक दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले गुजरते हैं और फायरिंग करते हुए गुजरते हैं, इतना खौफ फैला हुआ है। बहरहाल इस खौफ की अभी हमने फिलहाल बात नहीं करनी, बस जरा जो चीजें हो रही हैं ना वो आपके साथ रखनी है। और अडियाला से क्या खबर आई, आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। और अब सियासत और रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों ने पुर्तगाल में कारोबार बनाए हैं। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की सर्विस इस कारोबार के जरिए मुहैया की जा रही है और शहरियत की सहूलत के लिए कागजात भी मुहैया की जा रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसम वजीर दिफा बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। और नए सूबे, 28वीं तरमीम, जहां से असर रोला है, जो DGI देखें, जो मोहसिन नकवी ने बात की थी, सिस्टम नहीं चल रहा, कोलैप्स कर चुका है, नए सूबे बनाने पड़ेंगे, मुल्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना होगा, ये करना होगा, वो DGI SPR ने भी यही बात की कि गवर्नेंस बेहतर होना जरूरी है, छोटे सूबे जरूरी हैं, वही बात की। यानी मोहसिन नकवी की बात पे DGI SPR ने ठप्पा लगाया। अगर जिन्होंने कहा कि उनकी वो जाती राय है वज़ीर दाखिला साहब की, लेकिन कहने ये, यानी DGI SPR भी यही कहने के लिए आए थे कि ये कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, फिर जिन लोगों को नहीं पता, बल्कि सबको ही पता है, ये लाहौर वाले जज जो नून लीग के जज बनाए गए हैं, उनका अभी तक हलफ नहीं हुआ, 10-11 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि जरदारी ने साइन नहीं किए। जरदारी नहीं साइन कर रहा। नून लीग वाले कहते हैं नहीं, वो असल में जरदारी के पसंदीदा, जरदारी के चहेते 2 जज नहीं बनाए गए, इसलिए जरदारी साइन नहीं कर रहा। तो रोला तो पड़ा हुआ है कि वो जज बन गए, मंजूरी हो गई, हलफ नहीं हो रहे, जरदारी साहब साइन नहीं कर रहे। तो रोला है। बताने का आपका मकसद ये है। अब निसार खोड़ो सिंध के सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के सदर हैं सिंध से, कहते हैं नए सूबे की बात गैर आईनी है, वफाकी वज़ीर दाखिला ओहदा छोड़ दें। यानी मोहसिन नकवी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। जब तक मुतलका सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर नहीं करती, तब तक नया सूबा नहीं बन सकता। नए सूबों के मुताल्लिक आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। आइन के खिलाफ गैर आइनी बातें की जाएंगी तो कौम के मुजरिम सवर होंगे। यानी अब याद आ रहा है, जब अपने इंटरेस्ट के खिलाफ बात की ना, पता लगा कराची हाजिर नहीं कर रहा है, तो अब कह रहे कौम के मुजरिम। असल मुजरिम तो आप हैं,
सिंधियों के भी मुजरिम हैं, पूरी पाकिस्तानियों के भी मुजरिम हैं, और नून लीग से लेकर सारे मुजरिम तो ये लोग हैं, उनके सहूलतकार मुजरिम हैं, जो सच्ची बात है। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर दाखिला का मशकूर हूं, जिनको कई साल बाद एहसास हुआ कि ये मुल्क नहीं चल रहा। हुकूमत, अदारे और अवाम दोनों कह रहे हैं मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। सईद गनी, फिर पीपल्स पार्टी आ गई। इस वीडियो के अंदर मकसद यही है कि आपके सामने जरा बयानात रखे जाएं, उन पर तज्जिया, ज़रा लंबी वीडियो हो जाती है अगर करें तो, बाकी तज्जिया आप खुद समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है। सईद गनी, सिंध के अवाम, सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली कहती है सिंध में किसी नए सूबे की जरूरत नहीं। अगर सिंध के लोगों को नए सूबे की जरूरत नहीं तो पंजाब में बैठे किसी शख्स को यह हक नहीं पहुंचता कि ये कहें कि सिंध में नया सूबा बनना चाहिए या नहीं। पंजाब की असम्बली वो वाहिद है जहां पंजाब में 2 नए सूबे बनाने की करारदाद मंजूर की गई। मैंने कहा भाई, सिंध के अंदर अगर सूबा बनाने की जरूरत हुई तो हमने बनाना है, सिंध के लोगों का मुतालबा होगा, कोई पंजाब के अंदर बैठा हुआ। ओ भाई, पंजाब के लोगों को खामखा इसमें ना लाएं, जाके एस्टैब्लिशमेंट के मोहसिन नकवी के खिलाफ अगर बात कर सकते हैं तो नाम लेके करें। पंजाब इसमें फैशन बन गया ना, पंजाब खा गया, वो कहते पंजाबी जर्नैल। भाई जर्नैल क्या, कोई बलोची जर्नैल हो तो वो अच्छा होगा, कोई पश्तून जर्नैल हो उसने पाकिस्तान के साथ अच्छा किया है, या खान राई था। कोई बात करने वाली किया करें, ये ऐसे ही पंजाब के लोगों को बदनाम करना, ये पूरा एक करप्ट सिस्टम है। फिर उसके अंदर पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, अफगानी हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, गिलगिती हो, भाई पूरा एक एलीट है, करप्ट एलीट है। बहरहाल बात लंबी होगी। हाँ, F10 मरकज से 3 अगस्त को सेंटर मुश्ताक साहब ने ऐलान कर दिया है। अच्छा, फिर वो कहा गया काकरोच निकलेंगे। बेसिकली मकसद ये था कि हुकूमत को घर भेज देंगे, लोग निकलेंगे, लोग तंग हैं, वो जो मोहसिन नकवी ने कहा था काकरोच ये वो, तो उसका जवाब राना सनाउल्लाह। बेसिकली फ्रंट लाइन पर इस वक्त राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब है। कहती है हमें काकरोच से ना डराया जाए कि काकरोच लैपटॉप देने से नहीं संभलेंगे। भाई हमने संभाले हुए हैं, मरियम नवाज के साथ नौजवान जुड़ा हुआ है। काकरोच जानते हैं कि नून लीग मुल्क की खिदमत कर रही है। उन्होंने कहा भाई हमें ना डराओ, हमने संभाले हुए हैं। यूथ भी इस किस्म के, इस मुल्क की, ऐसे बंदा कहे कि यूथ का मुल्क, यूथ, भाई इस मुल्क की यूथ भी हमें पता है जितने जोगी है, जैन जी फलानी जी। ओ भाई किसी और मुल्क के अंदर जैन जी होती होगी, हमसे ना सुनो कि ये इस मुल्क की यूथ क्या, यूथ भी ऐसे ही है। अब लोग जो यूथ देख रही वो करें क्योंकि हमारी तौहीन हो रही है। इस मुल्क की यूथ भी ऐसे ही है, फारग, कोई किसी को अपने हकूक की फिक्र नहीं, बस टिकटॉक में चलाओ। बहरहाल बिलावल जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी शहरी के हासिल हैं, और इन हकूक में सबसे पहला हक हाकिमियत है। ओ भाई, वो पहले सिंध के लोगों को तो हकूक दिलवा लो, फिर लोगों के हक हाकिमियत पे कब्जा करके आप सांप बन के बैठे हुए हैं। कश्मीर के लोगों को मैं दिलाऊंगा। अच्छी तो गरीब किस्म के लोग हैं। राना सिकंदर हयात वज़ीर तालीम है, फार्म 47 से, पंजाब से, कहते हैं कम अज कम करप्शन, अखलाकियात और जमहूरियत पर पीपल्स पार्टी लेक्चर न दे। वो मरियम ने कहा था ना क़यामत किस वक्त है, तो वो कहेगा पीपल्स पार्टी, यानी मैं बात जो वहां जहां से भी लोग शुरू हुआ था कि लड़ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो बयानात दे रहे हैं। बहरहाल अलीम खान ने, वो अलीम खान वो लड़ रहे थे ना, ख्वाजा आसिफ ने अलीम खान कहा था कुछ शर्म करो, तुम रावी के किनारे लोगों की जमीनें खा गए हो, लोगों के साथ तुमने धोखा किया है। ऊपर उधर से शुएब सदीकी, वो अलीम खान के चेले चले, तो उसने कहा कि आप 80 साल बूढ़ी माँ से हार गए, सबसे पहले आप सियाल कोट के अंदर जाके लोगों से माफी मांगे, पहले भी आप हार गए थे। आपने बाजवा के सोरे को, पंजाबी में सोरा सुसर को कहते हैं, बाजवा के सुस्तर को कॉल की थी कि मैं हार रहा हूं, मुझे बचा लो। अब भी तुम 80 साल माँ से हार गए, शर्म करो और खुद जाके लोगों से माफी मांगो। तो उधर से नून लीगों ने कहा अलीम खान तुम कौन सा जीते हुए हो, हमारे मुंह ना खुलवाओ। उन्होंने कहा तुम कौन सा जीते हुए हो। तो अब ख्वाजा आसिफ दोबारा आए। ये सारी ये एपिसोडें जो मैं रख रहा हूं ना, ये बयानात ये पिछले 24 घंटों के हैं। अलीम खान ने मरी से मुजफ्फराबाद सड़क ना बनाने पर हुकूमत पर तनकीद की, लेकिन 2.5 साल से कम्युनिकेशन मिनिस्टर होने के बावजूद काबीना में एक दफ़ा भी उस सड़क पर बात नहीं की। वो मुतमिन नहीं तो इस्तीफ़ा दे दें। ये नहीं हो सकता कि इक़्तिदार के मज़े भी उठाएं और तनकीद भी करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ।
بہرحال یہ ادھر سے نعیم خالد لودھی جنرل سابق جرنیل وہ کہتے ہیں، کیونکہ جرنیل کیا سابق، جرنیل جرنیل ہی ہوتا ہے جی، کوئی سابق سابق اس میں نہیں ہوتا۔ مت پوچھ ولولے دلے نہ کردہ کار کے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شعر لے کے، کہتے ہیں نقوی صاحب کے بیانات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کو ملا کر غور کریں تو قومی دھارے میں کئی تبدیلیوں کا اندیہ موجود ہے۔ ایک دو ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ تبدیلیاں محض سطحی ہوں گی یا ان میں جامعیت اور ہمہ گیری کے ساتھ قبلہ درست کرنے کی کاوشیں ہوں گی۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ان بیانات کو دیکھیں تو کوئی لاوا ابل رہا ہے۔ اب اڈیالہ والی خبر سن لیں، یہ لوگ لمبا ہو رہا ہے آلریڈی۔ خبریں چل رہی تھی کہ خان کو ہسپتال منتقل کیا گیا، خان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بشریٰ بی بی کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، طبیعت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر وہ آئینی عدالت سے رجوع بھی کیا گیا تھا۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب اب ان چیزوں کی تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں میں سارے متعلقہ لوگوں سے کنفرمیشن، متعلقہ لوگ یعنی وہی جنہوں نے قید کیا ہوا ہے، میں سارے متعلقہ لوگوں سے کنفرمیشن کے بعد سوشل میڈیا پر ان خبروں کی تردید کرتا ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے خان صاحب جیل کے اسپتال میں ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور مرض کی وجہ سے زیر علاج ہے۔ میں نے فیملی کو بھی آگاہ کیا ہے۔ ایک بار پھر میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے صحت کے بارے میں بغیر کنفرمیشن کوئی خبر نہ چلائیں۔ البتہ دونوں جیل میں ناحق قید ہیں اور ہم ان کے علاج اور رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی جو ہے وہ خبریں، خان صاحب خیر سے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں سسٹم یہی چلے گا، کہتے ہیں زرداری صاحب کے دوسرے برخوردار یعنی نقوی صاحب برخوردار فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم ختم ہو چکا، آگے چلنے کے قابل نہیں رہا۔ بھئی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا، کہاں سے چلے ہو، کہاں پہنچے ہو؟ اب تمہیں پتہ چلا کہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ سسٹم قائد اعظم نے دیا ہے۔ قائد اعظم نے فارم 47 والا تو بھائی سسٹم نے دیا، کوئی نقوی والا سسٹم تو نہیں دیا۔ تو وہ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سسٹم کے اندر تم آ جاتے ہو، 2.5-3 سالوں کے اندر تم پورے ملک کا مالک بن جاتے ہو، اس وقت تمہیں سسٹم سے مسئلہ نہیں ہوتا، اب تم کہہ رہے ہو کہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو یہ سارے بیانات ابھی میں نے 20% صرف نا بس سارے بیانات رکھنا شروع کر دو ادھر، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک انالیسز کر سکیں کہ اس وقت نون، پی پی، علیم خان، ایکس، وائی، زی، آئی ایس پی آر، محسن نقوی سے لے کر کیا ایک ترتھلی سی مچی ہوئی ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔